आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म की तरफ से इस समाज को यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को इस आत्मबोध समाज के तरफ से सत्य सनातन निज नाम धर्म के तरफ से इस समाज में हो रही जो कुरीति है, हो रही जो गलत विचारधाराएं हैं, उसको पुनः सही करने के लिए ये आत्मबोध समाज चला है। और हर युगों में ऐसे समाज और ऐसे ज्ञान का उजागर हुआ है ताकि इस देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो, विश्व का भला हो। आज समाज किधर जा रहा है सभी लोग देख रहे हैं। अंधविश्वास चरम सीमा पर इस धरा में छा रहा है और जब जब अंधविश्वास इस धरा में छाता है, अंधविश्वासी लोग हो जाते हैं, तब ऐसे संतों का आगमन होता है जो आकर के इस फिर पुनः अंधविश्वास को खत्म करने का पूर्ण प्रयास करते हैं और सत्य सनातन का जो भेद है, सच्चा जो भेद है, सच्चा जो ज्ञान है, उसको बताने का प्रयास करते हैं। उस ज्ञान को, जिस ज्ञान की चर्चा मानव शरीर में की गई है, उस ज्ञान को जानने के लिए बहुत तपस्या की गई है। लेकिन आप लोग विचार करिए, इस धरा में शिष्टाचार नाम मात्रा का रह गया है। ऐसा नहीं है कि समाप्त हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम का रह गया है। और ये जो है भारत भूमि, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ शिष्टाचार की नींव रखी गई है, जहाँ शिष्टाचार को सर्वोच्च बनाया गया है। ये धरा मातृभूमि कही गई है। यहाँ माता की पूजा होती है और पिता की पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है, बड़े छोटों का आदर सम्मान होता है। लेकिन ये भारत भूमि, ये हिंदुस्तान जो पश्चिमी सभ्यता है, वही सभ्यता यहाँ भी लागू होना शुरू हो गई है। इसलिए आप सभी धर्म गुरुओं या सभी श्रद्धालुओं, जहाँ तक जो आवाज जाती है और जिसके भी माध्यम से जाए, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ इतने धर्म ग्रंथ बने, इतना संत महात्मा आए, इतना हमारी बहनें सतीव्रता पतिव्रता हुई, जो किसी देश में नहीं हुई यहाँ। लेकिन आज उसी देश में धर्म को पाखंड बना करके, धर्म को पाखंड बना करके बेचने का जो कार्य किया जा रहा है, पैसा लेकर के जो धर्म को बेचा जा रहा है, ये प्रक्रिया जो है आडंबर को दर्शाती है। क्योंकि जो वेद शास्त्र की जो वाणी है वो बेचने की चीज नहीं है, जो हमारे ऋषियों की जो वाणी है वो बेचने की चीज नहीं है और वो खरीदने वाली भी चीज नहीं है। लेकिन आज ऋषियों की वाणी को बेचा जा रहा है। ये जो है धर्म के नाम पर अधर्म है। आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञान जो है सर्वोच्च ज्ञान आत्मज्ञान है।
जिसकी कथा हर शास्त्र वेद में लिखी गई है, लेकिन उस आत्मज्ञान को जानता कौन है? मनुष्य, मानव, जिसको प्रधान कहा गया है, जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इस चोला को। लेकिन इस चोला को बनाने में, पिंडज में सर्वश्रेष्ठ चोला जो है मानव है। अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, इस चारों चोला में सबसे सर्वश्रेष्ठ चोला कौन है? मानव का। लेकिन इस मानव चोला को बनाने में हर चोला से सबसे ज्यादा कठिनाई मानव को बनाने में लगती है, क्योंकि जन्म ले लेने के बाद इसको फिर जो है माता बड़ी परिश्रम करने के बाद इस शरीर को अच्छा से निर्माण कर पाती है। नहीं तो वैसे ही छोड़ दिया जाए तो हाथ टेढ़ा ही रह जाएगा, मुंह टेढ़ा ही रह जाएगा, नाक चपटी ही रह जाएगी, जो है सिर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह जाएगा, और चलने फिरने की शक्ति तो कम हो ही जाएगी। लेकिन इसको चलाने के लिए कितना परिश्रम, इसको बनाने में कितना परिश्रम, रगड़ रगड़ करके बनाया जाता है इस शरीर को, तब ये चेतन चोला इस संसार में चेतन बनता है। लेकिन आज चेतन बनने के बाद भी जो इसका कर्म नहीं है, उस कर्म को करने पर ये विवश हो गया है। क्या कर्म नहीं है? अधर्म, पाप, हिंसा इसके दिमाग में भर दिया गया है। दूसरे को मारना, काटना, दूसरे को धन को लूटना और अपना धन वैभव बढ़ाना, दूसरे की स्त्री को अपनाना, दूसरे के बहु बेटियों की इज्जत लूटना, ये क्या है? ये मानव के चोला का कर्म नहीं है, ये दानव के चोला का कर्म है। क्योंकि दानवता आपके अंदर आ गई है, इसको आप लोग बदलिए और मानवता लाइए। पहले का समय था, लोग कहते हैं आज हम विकसित हुए हैं, मैं नहीं कहता हूं आप विकसित हुए हैं, क्योंकि विकास का मतलब होता है कि लोगों में प्रेम आना, विकास का मतलब होता है कि लोगों में अच्छाई आना। लेकिन आज विकास तो हुआ किसका? धन का विकास हुआ, वैभव का विकास हुआ, लेकिन मन विचार का हनन हुआ, मन विचार का विकास नहीं हुआ। जो पहले मन विचार था, लोगों के अंदर स्नेह था, वो स्नेह खत्म हो गया। पहले एक स्त्री, एक बहन बेटी जाती थी, पहले कह देती थी शाम हो गई है भैया मुझे पहुंचा दीजिए, तो लोग भाई का फर्ज निभाते थे, उसको पहुंचाते थे। आज समाज में स्त्रियां, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लोग अगर वो भैया कहती तो जो है उसके पर गलत निगाह की आज जो है लोग जो है डालने पर लगे हुए हैं। इसलिए पहले अपना विचार बदलो। जितने भी धर्म गुरु आए हुए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, अरबों में शिष्य हैं, लेकिन आप स्वयं अगर आपका शिष्य नहीं बदले तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर जरूर कमी है, क्योंकि शिष्य को बदलना आपकी जिम्मेवारी है। मशीन उतना ही लोड लेती है जितना उसके पास क्षमता होती है। जितना आपके पास क्षमता है उतना ही आप शिष्य बनाइए, तब तो इस संसार का भला होगा। नहीं, आपके पास क्षमता है नहीं, आपको लोगों को समझाने के लिए आपके पास बुद्धि विवेक है नहीं, तो फिर क्यों एक करोड़ों में शिष्य बना करके लोगों को व्यभिचार में डाल रहे हैं? इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही, अपने विवेक के अनुसार ही अपने लोगों को अपना शिक्षा बताइए। अपनी शिक्षा, आप संसार को शिक्षा बताने चल देते हैं और आपके ही शिष्य आडंबर में डूबे हुए हैं, आपके ही शिष्य व्यभिचार कर रहे हैं। इसलिए मैं धर्म गुरुओं को बताना चाहता हूं, समाज तो जैसा है वैसा है, लेकिन कमी कहां है? धर्म गुरुओं में। जब धर्म गुरु ही चोर हो जाए, धर्म गुरु ही आडंबरवाद हो जाए, धर्म गुरु ही इश्कबाज हो जाए, जो संसारिक इश्क है, तो फिर इस संसार का भला कैसे होगा? इसलिए पहले अपना आचरण सुधारिए और अपने शिष्यों का आचरण सुधारिए, तब तो इस संसार का भला होगा। क्योंकि मानव जीवन, मनुष्य जोनी बहुत कठिन परिश्रम के बाद मिलती है, अपने कर्म के अनुसार मिलती है, लेकिन उसको आप लोग बिगाड़ कर रख दिए हैं। आप लोग भी बिगाड़े हैं और लोगों से भी बिगड़वाए हैं। जिन
ये मानव जीवन इतना अच्छा जीवन है कि हर जीव जंतुओं पर, हर चीज पर ये अंकुश लगा करके अपना सुख सुविधा बनाता है, लेकिन अपने पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसको अंकुश कौन लगाएगा? गुरु में इतनी पावर है। गुरु सत्ता का, सतगुरु सत्ता का मालिक होता है, उसमें इतना पावर है, उतना क्षमता है कि वो किसी को बदल सकता है। जब गुरु ही लाल पीला हरा कपड़ा पहनना गलत नहीं है, लेकिन उसमें चमकीला लगा करके उसमें अच्छा अच्छा फूल कढ़वा करके पहनना शुरू कर देगा तो संसार का कहाँ भला होगा? रंगरेलिया तो पहले गुरु मना रहा है, फिर संसार जो है रंगरेलिया क्यों नहीं मनाएगा? तो पहले अपना आचरण बदलिए, जितने भी धर्म गुरु हैं, फिर संसार का आचरण बदल जाएगा। आप संसार को बदलने के लिए चले हैं, लेकिन पहले आपका ही आचरण नहीं बदला है। आप स्त्रियों का कपड़ा आप पहनते हैं, तो फिर स्त्रियां कौन सा कपड़ा पहने? आपका कपड़ा। फिर संसार में कोलाहल न हो, संसार में बेविचार न हो, तो तब कहां से? ये आप लोगों की देन है कि संसार में बेविचार फैला है, क्योंकि आप लोग जो स्त्रियां का पहनाव है, जो स्त्रियों का कपड़ा है, वो आप पहनना शुरू कर दिए हैं। फिर संसार, ये स्त्रियां कहाँ जाएगी? स्त्रियां माया का रूप है, तो माया को जो है चमक धमक कपड़ा पहनना चाहिए, माया को जो है सजावट होना चाहिए, लेकिन उस स्त्रियों से सजावट तो आपका सजावट हुआ है। और माताएं बहनें जो है, मैं ऐसा नहीं है कि आप ही लोग का, माताएं बहनें भी हैं। जो पहनाव पुरुष का हो रहा है, वो पहनाव माताओं बहनों में आ चुका है। फिर कहां से होगा? ये दोनों में कमी आ गई है, लेकिन इसको सुधारना गुरुजनों का काम है, इसको सुधारना माता पिता का काम है, इसको सुधारना गार्जियन का काम है। लेकिन माता पिता भी वैसा ही है और गार्जियन और बेटा बेटी भी वैसा ही बनता जा रहा है। इसलिए पहले गार्जियन सुधरे और तब जाकर के घर गृहस्थी सुधरेगी, ये समाज सुधरेगा। हम लाख कंपनी बैठा ले, करोड़ों रुपया कमा ले, अरबों रुपया कमा ले, लेकिन मेरे शिष्टाचार में अगर सुधार ना हो, मेरे चाल चलन में सुधार ना हो, मेरे पहनाव में सुधार ना हो, तो फिर ये ज्ञान किस काम का है? हम पीएचडी कर लेते हैं, हम बीएससी एमएससी कर लेते हैं, हम लॉ कर लेते हैं, हम आईटेक बीटेक कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम IIT कर लेते हैं, MRT कर लेते हैं, लेकिन हमारे पहनाव, हमारे ओढ़ पहन और जो है हमारे रहन सहन में अगर बदलाव नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है हमारे समझ से। ज्ञान क्या सिखाता है? शिक्षा क्या सिखाती है? शिक्षा का अर्थ पता नहीं है। शिक्षा सिखाती है सम्मान का भाव, शिक्षा सिखाती है आदर का भाव, शिक्षा सिखाती है प्रेम। लेकिन यहाँ जब जब जो शिक्षा है, उस शिक्षा को अनर्गल में रख दिया गया है। अनर्गल आप लोग बना करके रख दिए हैं। आप BA MA PhD कर लेते हैं तो कहते हैं हमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप करते किसका है? एक निपढ़ व्यक्ति का, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके दोहा चौपाई, उन लोगों के दोहा चौपाई को आप रिसर्च करते हैं। कहाँ आप पढ़े लिखे हैं? अभी तो उसके भी आप नीचे हैं जो निपढ़ था, क्योंकि वो दीक्षा से उस शब्द को लिखा है और आपके पास शिक्षा है। इसलिए दीक्षा वाले सदगुरु, दीक्षा वाले निज गुरु, दीक्षा वाले निज नाम गुरु की तलाश करिए, तब जाकर के आपके अंदर बदलाव आएगा। लाल पीला हरा रंग के पीछे मत भागिए। सरल विचारधारा वाले को आप ढूंढिए। बुद्ध का ज्ञान सरल विचारधारा में था, कृष्ण का ज्ञान सरल विचारधारा में था, लेकिन आप लोग जो है उनका जो है खंडन बना करके रख दिए हैं। मैं इतना ही पर अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूँ।